प्रिय साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन शब्द का मतलब होता है हटाना, इसको कहते हैं विस्थापित करना। तो विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप को देखते हैं। किस तरह का क्रियाकलाप है वो? हम एक परत नली को लेते हैं। ये हमने एक परत नली ली, कांच की बनी हुई है परत नली ले ली, और इस परत नली में हमने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बना के इसमें डाल दिया। ये है कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट जिसको नीला तोता कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट का विलयन, जल में बना हुआ विलयन, जिसको हम एक्वास कहेंगे। तो इसमें हमने इसको विलयन को डाल दिया है परत नली के अंदर। और परत नली में CuSO4 का जो विलयन हमने लिया है ये नीले रंग का होगा। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो नीले रंग का होता है, तो इसका रंग जो है वो नीला होगा, नीला रंग। अब मान लीजिए हमने एक लोहे की किल ले ली। लोहे की किल लेते हैं, इस तरह से हमने ले ली लोहे की किल। ये लोहे की किल मान लीजिए उदाहरण के लिए, ये हमने इसको कहा लोहे की किल। ली हमने। अब ये जो लोहे की किल ली हमने, इस लोहे की किल को अगर हम, लोहे की जो किल है, इस लोहे की किल को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं, इसमें छोड़ देते हैं, मान लीजिए डाल देते हैं, और डालने के बाद इस लोहे की किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे तक अगर रखा रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन का रंग नीला था, ये विलयन का रंग नीले से मैले रंग का हो जाता है, यानी मलिन हो जाता है। मलिन का मतलब मैले रंग का दिखाई देता है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का था, लेकिन लोहे की किल डालने के बाद 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जब इसको देखते हैं, देखने के बाद ये पता चलता है कि कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग दिखाई दे रहा था वो नीला रंग हो गया मलिन। और लोहे की किल जो है, ये जो लोहे की किल है, इस लोहे की किल का जो रंग था पहले, लोहे की किल का जो रंग होता है, उससे इसका रंग बदलकर हो जाता है भूरा रंग। भूरा रंग हो जाता है। ये कब होता है? ये क्रियाकलाप जब हम करेंगे, तो क्रियाकलाप करने के लगभग 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ये देखने को मिलता है। तो इसमें हुआ क्या होगा? ये जो हमने देखा कि कॉपर सल्फेट का विलयन है जो नीले रंग का है, नीले से वो मलिन विलयन उसका दिखाई दे रहा है। जो लोहे की किल है उसका रंग बदल गया, बदलकर भूरा हो गया। ये एक्चुअल में हुआ कैसे? तो ये इस तरह से हुआ है कि हमने लोहे की किल बोला, लोहे की किल यानी लोहा, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, यानी फार्मूला नहीं, संकेत होगा Fe, क्योंकि तत्व का संकेत होता है, तो इसका संकेत Fe है। और इसको हमने डाल दिया CuSO4 के विलयन में, मतलब इसने क्रिया कर ली CuSO4 के साथ, या ये कहिए कि इसके जलीय विलयन के साथ। और ये सॉलिड होता है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बता दे रहा हूँ। इन दोनों ने आपस में क्रिया कर ली, और क्रिया करने के बाद ये जो कॉपर है इसको विस्थापित किया गया Fe के द्वारा, या ये कहिए कि Fe ने जो है Cu को हटाया, और Fe ने हटाया तो क्या बनेगा? FeSO4 फेरस सल्फेट एक्वास जलीय, और प्लस कौन हटेगा? कॉपर, जो कि सॉलिड होता है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे हुआ ये है कि एक धातु ने दूसरे धातु को, दूसरा धातु मतलब कॉपर, एक धातु ने क्या किया? दूसरे धातु को उसके यौगिक में से, इसको हम यौगिक कह सकते पूरे को, उसके यौगिक में से हटाया। तो ये जो क्रिया आप देख रहे हो, या ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया जो है इस परत नली के अंदर जब हम कील को डालते हैं तब होती है। इस कारण नीला रंग मलिन हो जाता है, लोहे की कील का रंग कैसा हो जाता है?
भूरा हो जाता है। तो ये अभिक्रिया। अच्छा, एक बात और है, ये Fe जो है वो CO को हटा सकता है नहीं। इसका रीजन मैंने सक्रियता श्रेणी वाले टॉपिक में दिया था, वहाँ जाके जरूर चेक कर लेना, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको पता चलेगा कि ये हटाता क्यों है। और मैं जानकारी के लिए बता दूँ, ये होता है अधिक क्रियाशील कॉपर की तुलना में। आयरन अधिक क्रियाशील होता है, और अधिक क्रियाशील होता है तो कम क्रियाशील को हटा सकता है। जनरली आप सोच सकते हो ऐसा होता है, अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को तो हटा देगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं, इस अभिक्रिया के आधार पर हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम? ऐसी अभिक्रिया मतलब जो आपने अभी देखी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अब यहाँ तत्व लिख रहे हैं हम, तत्व की जगह आप धातु भी कह सकते हो। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व या धातु अपने से कम क्रियाशील तत्व, मतलब धातु, क्रियाशील तत्व या धातु कह सकते हो, धातु को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापित कर देता मतलब हटा देता, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये परिभाषा हो गई, और उसका उदाहरण तो आपने देख लिया ऊपर। आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने ऐसा लिखा तो आप ऐसे ही लिखो। आप ये भी कह सकते हो कि जब एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक में से हटा देती है, विस्थापित कर देती है, तो उसे भी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो है या धातु जो है, अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा देती है या विस्थापित कर देता है, तो उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा है, पेपर में आएगी, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। अभिक्रिया कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे जिंक ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी अवस्था नहीं लिख रहा हूँ कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वा है, सीधा सीधा लिख रहा हूँ। जिंक और कॉपर सल्फेट की क्रिया कराते हैं, ये क्रिया कराते हैं। इसको सक्रियता श्रेणी में चेक करोगे तो ये अधिक क्रियाशील है इसकी तुलना में, हटा सकता है, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा और यहाँ पे कॉपर बनेगा। ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। और अभिक्रिया हम ले सकते हैं Pb, लेड, इसकी क्रिया कराते हैं हम CuCl2 के साथ। CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड, या इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड, तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि अभिक्रिया कैसे होगी। तो कॉपर जो है, वही बात आ गई, ये अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। सक्रियता श्रेणी में देखना, ये Fe, Zn, Pb, ये जो तत्व है, ये जो धातुएं हैं, ये कॉपर के तीनों पहले आती है। ट्रिक के माध्यम से बताया था मैंने उसको, इसीलिए ये हटा सकती है। Pb भी हटा देगा इसको, तो बनेगा PbCl2 लेड क्लोराइड, या इसको प्लम्बस क्लोराइड भी कहते हैं। लेड क्लोराइड या प्लम्बस क्लोराइड ऐसा कह सकते हैं। यहाँ बनेगा C। तो इस तरह से इस अभिक्रिया में Fe ने Cu को हटाया, इस अभिक्रिया में Zn ने Cu को हटाया, इस अभिक्रिया में Pb ने Cu को हटाया, मतलब कुल मिला के विस्थापन होगा। इसलिए इन अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये टॉपिक था छोटा सा, विस्थापन अभिक्रिया, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसको तैयार करना। और सक्रियता श्रेणी वाला जो टॉपिक है वो आप जरूर देखना कि कैसे विस्थापन हो रहा है, ये जो धातु है वो दूसरे धातु को क्यों हटा रही है, किस कारण से हटा रही है, तो उसका जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया का, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।